हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन, मैथ फैकल्टी ऑफ एसएससीए आपके लिए लेकर आया हूं श्योर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 2। जैसा कि मैंने कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक चीजें बताई थी कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने ये दोनों चीजें डिस्कस की थी और आज मैं उन्हीं पर कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। तो जैसे कि मैं नंबर 1 क्वेश्चन बोलूं तो ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो ए और बी का अनुपात 4:7 है और बी और सी का अनुपात 6:7 है। अब कल मैंने इसमें बताया था कि रेशियो को एक करना, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमसे यही वैल्यू पूछे। उसने क्या वैल्यू पूछी है हमसे? ए रेशियो, बी रेशियो और रेशियो सी प्लस ए, इसका मान उसने पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेशियो को एक करेंगे, जिसमें हम क्या निकालेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैं आपके सामने लिखता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे करना है? ए रेशियो बी का मान 4:7 है, लिख दिया। बी रेशियो सी का मान 6:7 है, वो भी लिख दिया। अब ये गैप है, मैंने गैपों को भरना बताया था। क्या करना है कि इस वाले गैप के लिए वैल्यू इससे पहली वाली आएगी। मैं बात दोबारा बोलता हूं, इस वाले गैप के लिए जो वैल्यू है वो इससे पहली वाली आएगी। इससे पहली वैल्यू क्या है? 7। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 7। ठीक, इस वाले गैप के लिए इसके बाद वाली, क्योंकि इससे पहले वाली तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो ये 6 आ गया। अब आप रेशियो को एक करना है, इनका इंटू से करें 24, इसका इंटू से करें 42, इसका इंटू से करें 49। ये हो गया। ये हमारे पास क्या आ चुका है? ये हमारे पास आ चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी। और मैंने क्या बताया था कि अगर इस रेशियो में किसी नंबर से रेशनलाइज हो रहा होगा तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब कि मिनिमम नंबर करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा। ठीक, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? ए बी और सी प्लस ए की। कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू जो है वही है होगी, बी यहां पर कितना 42 हो जाएगा, और सी प्लस ए की बात करूं मैं तो सी प्लस ए क्या हो जाएगा? सी यहां पर है 49 और ए कितना है 24। तो इन दोनों को हम ऐड कर लिख देंगे। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे हम तो 4 और 9 कितना होगा? 3, इसकी कैरी 1 और 1 और ये 4 और 1 5 और 2 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ए रेशियो बी प्लस सी। ठीक, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में ए रेशियो बी की वैल्यू दी हुई है एक्स रेशियो 8। ठीक, ए रेशियो बी की वैल्यू क्या दी हुई है? एक्स रेशियो 8 और बी रेशियो सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 12 रेशियो जेड। और ए रेशियो सी की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 2 रेशियो 1। मेरे पास तीनों वैल्यू दी हुई है, ए रेशियो बी रेशियो सी एंड ए रेशियो सी। ठीक, अब मुझसे क्या पूछा है उसने मुझसे पूछा कि एक्स रेशियो जेड मतलब एक्स अपॉन जेड की वैल्यू बताइए। सबसे पहले क्या काम करना है? इन रेशियो को एक करें। एक कैसे कर लेंगे? पहले हम बनाएंगे ए बी एंड सी। तो ये एक्स, ये 8, ये 12, ये जेड। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर क्या आ जाएगा 12। इनटू करेंगे अब तो ये कितना हो जाएगा? ए बी और सी कितना हो जाएगा? 12x। ये 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 8 96 और ये 8 मेरे पास ये आ चुका। तो यहां से मेरे पास ए और सी की वैल्यू किसके टर्म में आ गई? एक्स और जेड के टर्म में। और यहां पर मेरे पास ए सी की वैल्यू किसमें दी हुई है? रेशियो के टर्म में। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो अगर रेशियो इक्वल होगा तो ए अपॉन सी क्या होगा? यहाँ पर ए अपॉन सी है 12x अपॉन 8z और यहाँ पर ए सी है 2 रेशियो 1। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स जेड की। तो अगर एक्स जेड की मैं वैल्यू की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी? इस 8 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 12 को यहाँ पर, और अगर ये सेम नंबर से कटेगा तो काटेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये 2 से गया 6 टर्म और फिर ये 2 से गया 4 और ये 3। तो x
रेशियो जेड की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 रेशियो, ये हमारे पास एक्स जेड की वैल्यू आ गई, एक्स जेड की वैल्यू क्या आ गई 4:3। ठीक, अब हम अगले टाइप पे बढ़ते हैं एबीसी की वैल्यू निकालने की। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या दिया हुआ है कि 6a इक्वल्स टू 6a इक्वल्स टू 7b इक्वल्स टू 5c। उसने मेरे से वैल्यू पूछी किसकी, a रेशियो b रेशियो c। क्या मैम पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है आपसे, a अनुपात b अनुपात c बताइए कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आपको दूसरी तरीके से कैसे देगा कि वो दे सकता था इसकी जगह पे कि a अनुपात b अनुपात c 1/6 रेशियो 1/7 रेशियो 1/5। इस और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक, दोनों एक ही क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी दोनों का एक ही है। तो आप देख लें ये दोनों चीजें एक ही है, कभी भी आए तो घबराना नहीं है, एक ही तरीका है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए रेशियो बी रेशियो सी की। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली अगर मुझे ए निकालना है तो ए यहाँ पे कितना है 6, इस ए को आप इस तरीके से हाइड कर लें और जो बचा है उन दोनों का इंटू कर लें। तो यहाँ पे 7 और 5 बचे हैं, इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। रेशियो लगाएं, मुझे बी निकालना है, बी को हाइड कर लें, बाकी के जो बचे उनको इंटू कर लें। रेशियो सी निकालना है, सी को हाइड कर लें, जो बचा है इसका इंटू कर लें। ठीक, ये हो गया। और अगर इसका फाइनल रेशियो जो है इसी से कटेगा तो हम रेशनलाइज करेंगे, अन्यथा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मुझे ये देखने पर मालूम पड़ रहा है कि ये किसी नंबर से नहीं विभाज्य है, यही नंबर हमारा रेशियो होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। अब जरूरी नहीं है कि वो एबीसी बोले, क्योंकि एबीसी पीक्यूआरएस जितने भी होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि एबीसी हो। तो पीक्यूआर पे क्वेश्चन आता है, तो पीक्यूआर पे कैसे आता है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर दिया हुआ है मेरे पास 1/5 1/7 और 1/3। अब आप उनको रेशनलाइज रूप में लिखना है, मतलब ये रेशियो नहीं है, रेशियो जो होता है वो एक सीक्वेंस में लिखा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। तो आपको इनको फिर से भी करना है। और मैंने बोला कि यही क्वेश्चन किस तरीके से और दे सकता है, ये क्वेश्चन दे सकता है 5p इक्वल्स टू 7q इक्वल्स टू 3r। ये दोनों क्वेश्चनों में कोई अंतर नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, p q और r का सिंपल रेशियो मुझे निकालना है। p को उठा लिया, बचा क्या q और r, कितना है 7 और 3, कितना हो जाएगा 7 × 3 21 रेशियो। r q निकालना है, q को हाइड किया, क्या बचा 5 और 3, कितना आ गया 15। r निकालना है, r को ऐड किया, p और q का इंटू किया, कितना आ गया 35। तो p q r का फाइनल रेशियो क्या आ गया 21 रेशियो 15 रेशियो 35। ठीक, अभी तक मैं समझता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो रहे कि उसी पर आधारित, लेकिन जब वो रेशियो दे और वैल्यू किसी और चीज की पूछे तब हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तब इन क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूं आपके लिए कि x से y का अनुपात जो है, x से y का अनुपात जो है वो 3:2 है। कितना है 3:2। मेरे से वो वैल्यू क्या पूछ रहा है कि 2x² प्लस 3y² अपॉन रेशियो 3x² माइनस 2y, ये वैल्यू पूछिए। ठीक है, पहली चीज आपको क्या देखना है कि जब भी रेशियो से कोई दूसरा रेशियो पूछता है तो आप पहले उसकी डिग्री चेक करें। मेरा मतलब डिग्री से क्या हुआ कि उस पर घातें बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पर x पे घात 2 है, यहाँ पे x की घात 2 है, y पे घात 2 है, नीचे भी सेम है, इसका मतलब इनकी डिग्री सेम है। इसको डिग्री सेम बोलते हैं। अगर डिग्री सेम नहीं होती तो हम इसका रेशियो नहीं निकाल पाते। सपोज दैट ऊपर होता है 2, नीचे होती 3, तो हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते थे। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है कि इसकी जो
डिग्री है वो समान हो, मतलब कि जो वेरिएबल्स पर जो पावर है वो समान होनी चाहिए। अगर समान है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे इसका मान निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधे x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2 रख सकते हैं। और किसी को अगर ये लेने में दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं, x की जगह पे आप इसका मान निकालना है, आप x की जगह पे कोई वेरिएबल लेकर 3k और y की जगह पर 2k लेकर भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इससे करेंगे तो आपको डिग्री चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका आंसर आएगा नहीं। लेकिन जब आप कोई कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो आपको डिग्री के बारे में देखना होगा कि डिग्री समान है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे वैल्यू चाहिए 2x² प्लस 3y² अपॉन 3x² माइनस 2y² की। तो आप x y की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर x की वैल्यू रखें 3k² प्लस y की वैल्यू रखें 2k² अपॉन 3 इंटू 3k² माइनस 2 इंटू 2k²। सॉल्व करें, यहां से आपको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का इंटू 2 से करोगे 18k²। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 4 का इंटू 3 से करोगे 12k²। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 इंटू 3 27k²। इसका इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 इंटू 2 8k²। देखिए 12 और 18 कितने होते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो 12 18 कितने होते हैं 30k²। और 27 में से 8 आप सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 19। k² से k² कट गया, क्या बचा 30:19। तो इसका जो मान है वो कितना है 30:19। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है यही आए, और भी इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे रेशियो को पूछ सकता है कैसे भी। ठीक है, अगला टाइप करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चार संख्याएं जो अनुपात में है 1:2:3:4 के। मैं मान लेता हूं वो चार संख्या है A B C D, इनका अनुपात दिया हुआ 1:2:3:4। सही है, और इन सभी संख्याओं का योग 16 है, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर दिया हुआ 16 है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना होगा। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं रेशियो में बात करता हूं तो रेशियो में A प्लस B प्लस C प्लस D का योग कितना है। तो आप जोड़े 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, मतलब कितना योग आ रहा है 10। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो मेरे पास 10 रेशियो की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 16। सही है, मुझे एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, एक रेशियो की वैल्यू आप इसको नीचे ले जाएंगे, इसका भाग लग जाएगा 10। सही है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 16/10। मुझे क्या पूछा है A प्लस D, मतलब पहली और चौथी। अब यहाँ पे पहली और चौथी आप मुझे बताएं कि पहली और चौथी का योग कितना है। तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 है। ठीक है, कितना है 5। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 16/10, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/10 इंटू 5। आप इसको सॉल्व करें, ये इससे गया 2 टाइम्स, ये इससे गया 8। तो मैं कह सकता हूं A प्लस D का मान कितना है 8। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था चौथी से पहली का अंतर क्या है, तीसरी और दूसरी का योग क्या है, पहली दूसरी तीसरी संख्या का योग क्या है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता था कि पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या के स्क्वायर का योग कितना होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। ठीक, तो मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर मैं एक समरी बोलूं तो आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन आते हैं इनकम पे, कि आपको इनकम का रेशियो दिया होता है किन्हीं दो लोगों की, और फिर उसके बाद उनके एक्सपेंडिचर मतलब कि उनके खर्चों का अनुपात दिया होता है, और वो क्या देता है बचत देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं तो इनकम बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है
आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। सही है। आप इसी फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बचत बराबर आय माइनस खर्चा। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, खर्चा बराबर आय माइनस बचत। क्योंकि इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, तो 3 फॉर्मूले, वो तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या होता है कि आपको अनुपात देगा और आपसे पूछेगा कि उसकी आय कितनी है, उसकी खर्चा कितना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन रखता हूं, तब आपको समझ में आएगी क्या है। तो देखिए, दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात दिया हुआ उसने 4:5। आय को इनकम बोलते हैं, तो मैं अगर आय लिखूं तो आय कितनी है, आय दी है उसने 4:5 इस अनुपात में। उसका खर्चा कितना है, उसका खर्चा है 3:4। और ये दोनों बचत कितनी करते हैं, ये बचत करते हैं बराबर। मतलब कि अगर ये भी 1200 बचाता है, अगर मैं मान लू ये ए है और ये बी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 4:5 है, उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है, और दोनों ही कितने रुपए बचाते हैं, दोनों ही बचाते हैं 1200। ऐसा नहीं है कि आपको वो सभी रेशियो देगा। हम जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कम से कम कुछ चीजें तो देता है ना। अगर किसी फॉर्मूले में 3 वेरिएबल है तो वो 2 वेरिएबल देगा, आपसे जो तीसरा वेरिएबल पूछेगा। यही फॉर्मूले का रूप होता है। उसी तरीके से सारी चीजें रेशियो में नहीं दे सकता, कुछ तो वैल्यू देगा, आप किससे आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे बचत की जो वैल्यू दी हुई है, ऊपर सारे रेशियो लेकिन बचत वैल्यू में। अब उसने पुट का क्वेश्चन किया कि इनकी आय बता दो अलग अलग कितनी है, ए की आय कितनी है और बी की आय कितनी है। ठीक है, अच्छा, इस आय को मासिक भी हो सकती है, सालाना भी हो सकती है। रेशियो में मासिक और सालाना से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो का मतलब सिर्फ रेशियो होता है। आप इसको मासिक बोले, इसी को सालाना बोले, इसी को 5 साल की बोले, इसी को 10 साल की बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को आप अर्धवार्षिक बोले, ये रेशियो है, आप इसको कैसे भी काउंट कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनकी आय निकालनी है। आपको जो निकालना है पहले आप उसको ऊपर रखें। तो ये मेरे पास इनकम का रेशियो आ गया। ठीक, उसके बाद मेरे पास कौन सा रेशियो दिया हुआ है, मेरे पास रेशियो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, मतलब कि क्या, खर्चे। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चे। कितना दिया हुआ है, 3:4। अब क्या हुआ है, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1200 आएगा, नहीं आएगा। उसी तरीके से मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो 1200 आएगा, नहीं आएगा। ठीक, ये मेरा बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे कि आपको इससे गुणा करें, 4 का गुणा 4 से 16, इसका इससे गुणा करें 5 का गुणा 3 से 15। ठीक, अब इसका इससे गुणा करने पाया मेरे पास 16, इससे इसका गुणा करने पाया 15। जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दें। 16 में से 15 गया 1, तो मतलब एक रेशियो आ गया। अब एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, वो कैसे निकलेगी, अब यहां से निकलेगी। इसका गुणा इससे करें, इसका आप इससे करेंगे कितना आएगा, 12 की 3600। इसका इंटू करेंगे कितना आएगा, 4800। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, आपको पता है एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी। मुझे इनका अंतर चाहिए, तो आप इनका अंतर करें, कितना होगा, 1200। एक रेशियो की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1200। सही है। अब मुझे अगर एक ही इनकम निकालनी है, मुझे निकालनी एक ही इनकम, तो एक ही इनकम कितना रेशियो है, 4 रेशियो। तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 गुणा 4, मतलब कि कितनी हो गई, 4800। मुझे बी की इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है, बी की इनकम, बी की आय निकालनी है। तो बी की आय का रेशियो कितना है, 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 गुणा 5, कितना हो गया, 6000। ये रुपए में आया दोनों। ठीक है, ये भी रुपए में है। तो ए और बी की इनकम क्या आ गई, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इससे एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो इस रेशियो को आप एक्सपेंडिचर में यूज नहीं कर सकते, खर्चे में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज को आपको निकालना होगा आप उसको ऊपर रखेंगे। और मुझे आय निकालनी थी तो मैंने आय को ऊपर लिखा। दूसरी चीज मैंने बताया कि मुझे बचत दी है, इसकी जगह पर कुछ भी दे सकता है, और ये बराबर भी है और ये बराबर नहीं भी हो सकती। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आप इसको रख कर रहा हूं।
ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं सिर्फ फिर, और फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आय का जो अनुपात है, ए और बी की जो आय का अनुपात है वो दिया हुआ है 5:3, ठीक है। और मेरे पास एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 5:9:5, ठीक है। अब इनकी जो बचत है, ये बचत अलग अलग है, ये 1300 रुपये बचाता है और ये 900, ठीक, ये अलग अलग है दोनों की बचत। अब वो क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि इनके खर्चे क्या क्या है, इनके एक्सपेंडिचर कितने कितने हैं। तो अब एक्सपेंडिचर पूछा है तो जो रेशियो पूछा है उस रेशियो को आप ऊपर रखें। ये मेरे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो मतलब ये मेरे पास खर्चे का रेशियो है, ठीक। इनकम का रेशियो नीचे रखें, कितना है 5:3। और ये कब आएगा, ये कब आएगा जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1300 रुपये और ये 900 रुपये। सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, आज का इससे इंटू करें, कितना आएगा 27, इससे इसका इंटू 25, इसका अंतर कितना आ गया 2। तो 2 रेशियो बराबर कितना हुआ, इसका इससे इंटू करेंगे 4500, इसका इंटू करेंगे 39। तो 4500 में से 3900 माइनस करोगे तो कितना आएगा 600। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 600, कितनी आ गई 600। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब मेरे से क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर ही पूछेगा, वही निकलेगा क्योंकि वही मैंने ऊपर लिखा है। तो ए का खर्चा कितना है, तो ए की रेशियो कितना है 9, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणा 300, 2700। और बी का खर्चा, बी का रेशियो कितना है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 300, 1500, ठीक है। ये तो रहे खर्चे वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप इनका काम का यूज कर सकते हैं, आप इनका एज के कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं, और भी बहुत सी संख्या बहुत सी चीजें हैं, आप इन प्रैक्टिस करें और मैं इसके टाइप्स लेकर हाजिर होता हूं।